अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। मैं हूं मज़हर अब्बास। आज हमारे जो मेहमान हैं इनका नाम है जी आमिर भट्ट साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं अमीर बिलाज कत्ल केस में ये कवरेज कर रहे हैं, जो न्यू अपडेट हैं वो क्या आई हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भट्ट जी। साहब, शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। भट्ट साहब, क्या न्यू अपडेट आई हैं? न्यू अपडेट अभी यही है कि आए दिन एक तो होता ना कि 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, हर घंटे बाद कोई ना कोई सामने न्यू उसकी ना अपडेट खुलती जा रही है, चिट्टे खुलते जा रहे हैं उसके, अमीर बिलाज टीपू के। अच्छा, ये भी सुना है कि तीफी भट्ट लाहौर में छुपा हुआ है। ये नहीं कुछ कह सकते कि लाहौर में छुपा है या कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि ना आप ये फैसला कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि जो हमारे इदारे हैं उनको भी सब पता है कि इस कार्रवाई के पीछे कौन मौजूद है और किसने ये सारा मामला करवाया है। क्योंकि इनकी ख़ानदानी दुश्मनी जो है वो 1994 से पहले की चलती आ रही है। ये जो इनका ट्रांसपोर्ट का काम है ना, गुड्स का। ये समझ लें कि पाकिस्तान बनने से पहले का है। 1994 में बिल्ला ट्रका वाला उसको कत्ल किया गया है। फिर उसके बाद 2010 में इसके बेटे को, बिल्ले को, टीपू ट्रका वाला एयरपोर्ट पे उसको कत्ल किया गया। उसके बाद 2024 में, यकीन करें कि 2010 टीपू ट्रका वाला के कत्ल के बाद ना लाहौर में हर जगह पे ना एक सुकून और शांति थी। ये अपने काम में मसरूफ़, अपने कामों में, लोगों को यही था कि इनकी दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है। हाँ, वो रिलैक्स होकर घूम रहा था कि एक पढ़ा लिखा नौजवान था। बाहर रह के है, इसकी क्वालिफिकेशन सारी बाहर की है। और जैसी इसको इत्तला मिली है कि मेरे वालिद को कत्ल कर दिया गया, उसके फ़ौरन बाद ये पाकिस्तान में आ गया है। उसकी शादी हुई है, माशाल्लाह 2 बेटे हैं इसके अमीर बिलाज के। लेकिन 2016 में ना इनकी सुलह चल रही थी। इसने बड़ी कोशिश की है, तो लोगों ने बताया ज़रा के मुताबिक यही है कि बड़ा अच्छा बच्चा था। ये तो इस साइड पे जा नहीं रहा था दुश्मनी, कि ये इसको ना मामले को ख़त्म करना चाह रहा था। बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है क्योंकि ज़्यादती तो ही है, जितनी बंदे के पास सहूलत है ना उससे ज़्यादा उसकी मुश्किलें हैं। अच्छा, आप जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं गुजार रहा हूँ, ये लोग नहीं गुजार सकते। ये तो हर टाइम 25 से 30 गार्ड इनके साथ मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जब निकलते थे घर से, जो उनके साथ गार्ड वगैरह होते थे उनको ही पता होता था, या जो करीबी लोग होते हैं उनको ही पता होता था ये कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे? हर बंदे को तो पता नहीं होता था। हर बंदे को कैसे पता होगा? यहाँ तो अंदर से कोई बंदा है, यहाँ कोई बाहर का तो हो नहीं सकता। और देखें कि जिस दिन अमीर बिलाज की ये कत्ल की रिपोर्ट आई है, डेथ उसकी हुई है शादी के इवेंट पे, वो 3 दिन से इसकी रेखी लगा रहे हैं। मेहंदी पे, बारात पे, वलीमे वाले दिन। अब ज़्यादा लोगों को यही पता है कि एक शूटर था जिसने वो ब्रेस्ट मारा है, और वो शूटर भी कैमरामैन की सूरत में अंदर गया है। अब आप कवरेज करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपका कैमरामैन है, कैमरामैन के लिए मुश्किल बढ़ गई है। कहीं पे आप इवेंट पे जाएंगे, वो पहले आपकी तस्दीक करेंगे, मालूमात करेंगे कि यार ये प्रॉपर इदारे के साथ है या किसके साथ है। उसने तो अपनी कार्रवाई करनी थी कि अमीर बिलाज को उसने टारगेट बनाया हुआ। सेल्फी के लिए जैसे ही आगे बढ़ा है, सेल्फी लेके उसने मोबाइल ऐसे जेब में डाल के ऐसे ही अपनी वेपन को निकाला और ब्रेस्ट मारा है, जो कि अमीर बिलाज को लगा है। और 4 फायर उसको लगे हैं। उसका कज़न भी था साथ, फरदीन को लगा है। 2 दोस्त और थे। खुशकिस्मती से वो तीनों बच गए हैं, लेकिन इसकी जो अल्लाह ताला की जिसमें रज़ा है। और ज़राए के मुताबिक अभी ये बताया जा रहा है कि वहाँ के चूंग के इलाके में CCTV कैमरे हैं रोड पे। वहाँ से एक ब्लैक वीगो डाला, एक रोड ऐसे चल के आ रहा है ना सीधा, और वो जो डाला है वो 1 में जा रहा है। मतलब कि उसका पूरा गैंग उसके अंदर मौजूद था कि अगर हमारा एक शूटर अंदर है ना, उसको फायर नहीं ना लगा तो बाहर आएगा, कहीं ना कहीं हम उसको पकड़ लेंगे। पूरी एक टीम थी, ये नेटवर्क के साथ ही ये मामला होगा। देखिए ना, एक बंदा आपने अंदर छोड़ दिया कैमरामैन के ज़रिए, कि जो कैमरामैन बन के गया है, उससे अगर नहीं काम होता, बाहर आया, गाड़ी तक आया, गाड़ी से बाहर भी अगर रोड पे आता है तो उसके आगे गाड़ियाँ लगा के, देखें 30 से 40 गार्ड उस टाइम उसके मौके पे मौजूद थे, कि उसने गार्ड को इतनी मोहलत नहीं मिली कि वो अपना वेपन निकालने उसको मारे। जैसे ही उसने फायरिंग की है
और साथ ही गार्डनिस के फायर की, उसके शूटर के यहाँ फायर लगा है, यहाँ से निकला है। जो शूटर था, सुनने में आ रहा है ज़राए के मुताबिक, उसकी बीवी जो है पुलिस की हिरासत में है। वो भी हिरासत में कैसे गई है? 4 शादियाँ इसकी, शेखुपुरे का रिहायशी है ये। तीसरी बीवी को इत्तला मिलती है कि मेरे हस्बैंड का कत्ल हो गया, वो डेड बॉडी लेने गई है पुलिस स्टेशन। पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसको बिठा लिया है, उसकी तफ्तीश अभी तक जारी है और वो लेने तो लाश गई है, लेकिन उसको क्या मामला था पता कि आगे उसने किसी का कत्ल कर दिया। अभी तक तो देखे ना कि अच्छा बच्चा था अमीर बिलाज। हाँ, अगर आप शालम मार्केट भी जाते हैं तो लोग यही कहेंगे कि ये इस साइड पे है ही नहीं था। पूरे लाहौर का बच्चा जो है दुख में पूरे साथ दे रहा है, हर बंदा दुखी है, यही कह रहा है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह अता फरमाए। बहुत नेक शख्स था, गरीबों की मदद करता था, तो ये तो अब तक हर बंदा ये इसी दुख में ही है। ऐसे ही है। अब आप कब्रिस्तान गए हैं, आपने विज़िट किया वहाँ पे, क्या सूरत हाल है कि अभी तक लोग वहाँ पे फातिहा खानी के लिए लोग आ जा रहे हैं, और ये तो वो लोग आ जा रहे हैं जो उसके करीबी थे, मोहल्लेदार थे। कुछ लोगों को पता चल रहा है कि यार वो टीपू ट्रक वाले का लड़का अमीर बिलाज है। लोग अब देखना चाह रहे हैं कि टीपू ट्रक वाले की कब्र कहाँ पे है। उसकी एक कब्र है, उसकी अमीर बिलाज की भी है। बाप और बेटा एक ही वो दरबार टाइप है, उसके अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ उसके अंदर ही उनकी कब्र है। और उसकी बिल्कुल बैक साइड पे बिल्ला ट्रका वाला अमीर बिलाज का दादा, मतलब कि एक उनका खानदान ही वहाँ पे ना एक कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद है। और एक जगह पे खाली भी जगह उन्होंने छोड़ी हुई है। आगे पता नहीं कैसे मामलात होते हैं कि वो किस कंडीशन में आते हैं, कत्ल केस में आते हैं, कि अल्लाह ताला की रज़ा जिसमें भी है कि ये ख़ानदानी दुश्मनी ख़त्म होनी चाहिए। आजकल हमारी नौजवान नस्ल है ना जो, वो यही है, बर्दाश्त नहीं है। इनकी तो ख़ानदानी दुश्मनी चलती आ रही है। हमारा ये है कि हमने किसी को अटकी है, भाई ख़ानदानी दुश्मनी है, इससे लोगों को सबक लेना चाहिए कि दुश्मनी में कुछ नहीं है। नहीं बट साहब, ये जो सोशल मीडिया है ये भी आजकल नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रही है। जैसे टिकटॉक पे शोखियाँ मारते हैं, वीडियो बना लेते हैं। जैसे आजकल एक वीडियो वायरल है, एक औरत पैंट पहन के खड़ी हुई है अमीर बिलाज की कब्र पे, अल्लाह ताला उसे जन्नत जगह अता फरमाए। ऐसे लोग भी थोड़ा सा मुआशरे में देखिए, टिकटॉक बनाना आपका पर्सनल मैटर है, आपका अमीर है, कोई खतून कुछ भी बना रही है। ये आपने बात बताई है, मैंने भी वीडियो देखी है। ये वाली एक औरत है, उसने जीन्स की पैंट पहनी हुई है, फुल मेकअप में गई है, बैग उसने ऐसे हाथ में कैरी किया हुआ है और पास एक बच्चा खड़ा किया हुआ है, और टिकटॉक पे उसने वीडियो अपलोड कर दी है। और वो बता रही है कि सन ऑफ अमीर बिलाज, सन ऑफ अमीर बिलाज की, ये अमीर बिलाज का बेटा है। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जिसका हस्बैंड फोत हो चुका है, उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो घर से बाहर निकल जाए? बिल्कुल नहीं हो सकती। कपड़े तो दूर की बात है कि वो ऐसे नजेबा कपड़े पहने, उसको तो अपनी होश ही नहीं है। बट साहब, असल में बात यह है कि वो एक ख़ानदानी और अमीर लोग थे। उनकी आज तक ऐसी कोई किसी ने खतून या कोई उन्होंने कोई उनके बच्चे भी मंजर आम पे नहीं आए। बच्चे भी देखे ना, अभी अमीर बिलाज की डेथ हुई है तो बच्चों को लोगों ने देखा है कि ये अमीर बिलाज के बेटे हैं दो। आज तक किसी ने उसकी फुटेज क्या कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी, नहीं डाली। इतने एक ख़ानदानी सुलझे हुए लोग थे, पढ़े लिखे लोग हैं। सारी इसने स्टडी बाहर की है, आपको पता है कि ये दुबई में रह के है, इसका सारा वहीं पे ये भी बट साहब सुनने में है, गुड्स ट्रांसपोर्ट पे जो वो पर्चियाँ बनाता था वो भी इंग्लिश में बनाता था, उसे उर्दू में लिखना नहीं आती थी। हाँ, सारा कुछ ऐसे ही आपके सामने। और आप बताएं कि अब ये ऐसे कोई, ये जिसने भी वीडियो अपलोड की है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये आगे उनके घर वालों को इतना बड़ा सदमा लगा हुआ है कि वो उसमें से उठ नहीं पा रहे, और ये औरतें ऐसी हरकतें कर रही हैं, वीडियो डाल रही हैं, और सिर्फ अपने व्यूज और अपनी मशहूरी के लिए। ये कितनी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि हर बंदा इस गम में शरीक है, हम भी गम में शरीक है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मैं वही तो बता रहा हूँ कि पहले इसको शर्म आनी चाहिए कि उसने ये टाइटल क्यों लिखा है। और उसकी देखें, चाहे उसके रिश्तेदार है, चाहे उसका करीबी है, चाहे कोई भी है ना, वो अपनी पब्लिसिटी जाके नहीं करेगा ऐसे कि औरतों में से मर्दों में से
क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है ये टिकटॉक पे या किसी जगह किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालने की कि हमें देखें जी हम अमीर बिलाज के रिश्तेदार हैं, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका कज़न हूँ, मैं उसका चाचा हूँ, मैं फ़लाना हूँ। ये ऐसी हरकतें नीच लोग करते हैं और नीच लोगों में से ये औरत भी ये वही है। हाँ देखिए, अमीर बिलाज बहिश्ती उसके ये वीडियो अपलोड करने का मकसद क्या है, वो कर दिया। अमीर बिलाज की वाइफ के अब माइंड में क्या चल रहा होगा कि इसने लिखा हुआ है सन ऑफ अमीर बिलाज। पहले तो वो सदमे से उठी नहीं है, एक और ये नया आपके सामने कट्टा खुल गया जिन्हों कहते ने ऐसे ये मामला आ गया। शक डाल रही हैं उसके जेहन में घर वालों के कि अब उसकी जी अमीर बिलाज की बीवियां जो हैं मंजर यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं। यार लोगों को शर्म ही नहीं आती है टाइटल लिखते हुए। देखें, वो नौजवान बंदा ऐसा था, उसने एक हाजी भी था और कहते हैं कि उम्रे भी उसने काफ़ी किए थे, किए हुए थे। उसने बड़ा यानी कि लाहौर में एक रोल अदा किया है, काफ़ी लोगों की सुलह भी करवाई है, जिनके लड़ाई सुलह भी करवाई चल रहे थे उनकी सुलह भी करवाई है। वो है अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह था फरमाए। वो ये कहता था कि लड़ाई झगड़ों में कोई फ़ायदा नहीं है, कि सुलह की तरफ जाना चाहिए। ये जो दौर है, वो ना बिजनेस कर रहा था अपना, वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा था। वो सिर्फ एक बिजनेस कर रहा था कि यार मैं ना सुकून की ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारूं, जैसे मेरे बाप के साथ हुआ है, मेरे दादा अबू के साथ हुआ है। ये अमीर बिलाज की सोच थी कि मेरे बच्चों के साथ ये वाला हादसा या ये ऐसा कोई इंसिडेंट ना पेश ना आए। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही है, ख़ानदानी दुश्मन। देख लें कि एक चौथी नस्ल, चौथी पीढ़ी जो सी ना वो ये दुश्मनों की नज़र हो गई है। हाँ देखें, उन्होंने इतनी एक बोग्ज़ किना रखा हुआ था, कोई 10-15 साल हो गए हैं। उन्होंने अपने जहन में रखा हुआ था भी ये ऐसा काम करेंगे। जो ही उनको मौका मिला है तो उन्होंने एक जुल्म किया है, क्योंकि हर बंदा इस दुख में शरीक है। अभी तक आज कितने दिन हो चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको कि जो दुख माँ को है ना वो आपको है, ना मुझे है, ना जो ये अमीर बिलाज के ट्रांसपोर्ट का सारा सर्कट देख रहे हैं। वक्ती तौर पे दुख सबको है, लेकिन अब अपने काम में सारे मसरूफ़ है, बिज़ी हो चुके हैं। घर में जो खतून है, उनके भाई हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो उनसे बढ़ के दुख और दर्द किसी को भी नहीं है। वो माँ का तो एक लख्ते जिगर था। उन घर वालों पे जो गुजर रही होगी वो तो उनको पता है। कहते हैं ना, आग जहाँ लगती है पता उनको ही लगता है, उनको ही लगता है भाई क्या गुजर रही है उनके साथ। ये सोशल मीडिया पे जो गलत गलत बातें फैला रहे हैं कुछ लोग, जैसे ये वीडियो का हमने पहले जिक्र किया है, वो हमें बहुत दुख है, हम मजम्मत करते हैं। और तकरीबन मैंने देखा है मिलियन की तादाद में लोग दुख कर रहे हैं। फेसबुक पे आज तक इतनी किसी ने दुख नहीं किया, टिकटॉक पे आज तक इतनी किसी ने दुख नहीं किया। बात है कि जैसे उन्होंने वीडियो अपलोड की है वहाँ की, ये खतून का ही बताने लगा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों ने लाजमी चलानी है कि जैसे ही उन लोगों ने वो वीडियो अपलोड की है ना, उस औरत ने, सबसे पहले देखने वाले को चाहिए कि वो पूरी इसकी तस्दीक करे। अगर देख रहा है उसको लाइक करने के बजाय उसको लाइक ना करे, उसको आगे शेयर भी कर रहे हैं। यार आप लोगों में सेंस है कि नहीं? आपके सामने वो वीडियो आ गई है, आप खुद सोचो, अभी ताज़ा उसको एक डेथ उसकी हुई है, तो उसकी बीवी क्या ऐसे जाके वहाँ पे वीडियो लगाएगी? ये चीज़ हम लोग सोचते नहीं है। उसने वीडियो लगाई है, किसी ने भी, लोगों को यही है कि भाई इसको शेयर करो, लाइक करो, यार ये अमीर बिलाज की बीवी है, ये अमीर बिलाज का बेटा है। लोग तो दुख करता है उनको, वो तो उस बेइज्जती के मुंह की वजह से कर रहे हैं, उनको क्या पता। अब कोई बाहर मुल्क दुबई में बैठा है, कोई सऊदी अरब में, कोई किसी ममालिक में, कोई किसी गांव में बैठा है, हर बंदे को तो नहीं पता, क्योंकि इस दुख में हर बंदा ही शरीक है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाखों दुनिया देखने वाली है। ये लाहौर में वाक़या पेश हुआ, सरगोदा, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, किसी को नहीं पता कि ये अमीर बिलाज की बीवी है। लेकिन माइंड की बात है कि सेंस होना चाहिए कि यार जब ये वीडियो अपलोड हुई है ना ये सूरत की, आप खुद सोचें कि क्या किसी के घर ऐसे फौतगी होती, किसी की हस्बैंड की डेथ होती, तो क्या उसकी बीवी ऐसे तैयार श्यार होके मेकअप करके जाके वीडियो लगाएगी?